नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी जो कक्षा 9 का भूगोल का चैप्टर 5 में है, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो आइए इस चैप्टर की पढ़ाई शुरुआत करते हैं। क्या आपने जो है कभी अपने स्कूल या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा होगा तरह तरह के। क्या वह भी एक ही प्रकार के होते हैं? तो छात्रों, जो भी हम देखते हैं पेड़ पौधे, वृक्ष वगैरह, सब तो एक जैसा नहीं होता। कोई बड़ा पौधा होता है, कोई छोटा होता है। ये सब अलग अलग तरह के होते हैं। और भारत एक विशाल देश है और इसमें आप अनेक प्रकार के जैव रूपों की कल्पना भी कर सकते हैं। तो हमारे देश जो है, हमारा भारत देश, वह विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। और लगभग जो है हमारे देश में 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश जो है विश्व में 10वें स्थान की गिनती में आता है। और एशियाई देशों में जो है 4थे स्थान पर आता है। और भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे के किस्म पाए जाते हैं, जो कि विश्व के फूलों के पौधों का 6% है। और इस देश में बहुत से बिना फूल वाले जो है पौधे भी उगते हैं, जिसे हम फर्न, शैवाल, एलेगी तथा कवक, फंजाई कहते हैं। तो भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, ताजे पानी में रहने वाली मछली तथा समुद्री पानी में रहने वाली मछली भी पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर जो है मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। वनस्पति जगत शब्द का जो है अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से है। और इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में भी बदलता है। और वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता अंतर जो है निम्नलिखित कारणों से होता है। जैसे आता है धरातल में भूभाग, रहने वाला क्षेत्र। तो भूमि का जो है वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में से एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती है? धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। उबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं, जिनमें वन्य प्राणियों का आश्रय मिलता है। दूसरा है मृदा अर्थात मिट्टी। तो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। और मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, जो शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इसके बाद है यहाँ की जलवायु। तो तापमान, वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती है। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाइयों से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने की प्रभावित करती है और इसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में जो है परिवर्तित करती है। ये देखिए छात्रों, वनस्पति खंडों के तापमान की विशेषता को दिखाया गया है। उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन। सूर्य का प्रकाश। तो किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर जो है निर्भर करता है। और प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण जो है वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। इसके बाद है वर्षण अर्थात वर्षा।
तो भारत में लगभग सारी वर्षा जो है आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून जो जून से सितंबर तक रहता है, जो पिछले कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा, तो पीछे हटते उत्तर पूर्व मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। तो छात्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? तो वन जो है हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि वन जो है हमारा जो है महत्वपूर्ण संसाधन है। वन नहीं रहेगा तो कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रहेगा। वन जो है वह नवीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं और ये बहुत सारे उद्योगों के आधार भी है तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और ये पवन तथा तापमान को भी नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इनसे मृदा को जो है जीवाश्म मिलता है और वन वनस्पतियों को यह आश्रय भी मिलता है। तो छात्रों, भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव भी आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए जो है चारे की व्यवस्था के कारण वन क्षेत्र कम हो रहे हैं। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्र जो है 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में जो है वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ आगामी क्षेत्रों को जो छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत में कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप में से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से जो है परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। तो इस प्रकार वनस्पति के प्रकार को हम देखते हैं तो हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है, जो चित्र 5.3 में दिखाया गया है। ये देखिए, एक ग्राफ के अनुसार दिखाया गया है। इसमें जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को दिखाया गया है। तो यहाँ देखिए दिखाया गया है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हमारे भारत देश में है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। तो छात्रों, ये देखिए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन चित्र 5.2 में दिखाया गया है। तो इससे जो है इस अध्याय में आप जानेंगे सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के बारे में कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन किसे कहते हैं। तो छात्रों, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन उसे कहते हैं जो ये वन जो है पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक जो है सीमित है। और ये जो है उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और एक साथ थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। और इन वनों में जो है वृक्ष जो है 60 मीटर या इससे भी अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। क्योंकि ये क्षेत्र जो है वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं और यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं उगती है और वनों में इसकी जो है विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। और वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। यह जो है वन साल भर जो है हरे भरे लगे रहते हैं। और इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष जो होता है जैसे आबनू, सेबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना का पेड़ पाए जाते हैं। और इन वनों में सामान्य रूप से जो है पाए जाने वाले जानवर जैसे हो गया हाथी, बंदर, लेमूर और हिरन जानवर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है एक सींग वाला गेंडा भी पाया जाता है जो असम में है, काजीरंगा अभयारण्य में, और पश्चिमी बंगाल में दलदली क्षेत्र में मिलते भी हैं। छात्रों, ये देखिए प्राकृतिक वनस्पति भारत का मैप में दिखाया गया है अलग अलग रंगों में। ये देखिए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो पूरा हरा रंग में दर्शाया गया है। ये देखिए इन सब जगह में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। थोड़ा फीका वाला हरा जो है वो है पर्णपाती वन। इसके बाद
जो है पर्वतीय वन है, मैंग्रोव वन है, और पूरा वाइट कलर का जो दिखाई गया है उष्णकटिबंधीय कटीले वन। तो छात्रों, इसके अतिरिक्त जो है इन जंगलों में जो है सदाबहार वन के जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव जंतु भी पाए जाते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं। इसके बाद आता है भारत का दूसरा वन जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन अर्थात पतझड़ वन, जो शुष्क मौसम में जो है पत्तियां अपना झाड़ देता है। तो ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, अर्थात बरसात के दिनों में ये जंगल जो है हरा भरा रहता है और सूखा मौसम में जो अपना पत्तियां सब झाड़ देता है। तो ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। और इस प्रकार के वनों में वृक्ष जो है वह शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और जल की उपलब्धि के आधार पर जो है इन वनों को जो है आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से जो है आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और ऐसे वन जो है देश के पूर्वी भागों में उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपाद प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढलानों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों का जो सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। और शुष्क पर्णपाती वन जो है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। और ये वन जो है प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्र में पाए जाने वाले सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। और इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग जो है कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होते हैं। ये देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का जो चित्र दिखाया गया है। तो छात्रों, इस अध्याय में जो है इस पर्णपाती वनों में के जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः जो है सींग, शेर, सुअर, हिरण और हाथी पाए जाते हैं। और विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कबूतर भी पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम कटीले वन तथा झाड़ियाँ। तो जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कांटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। और इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिम भागों में भी पाई जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध क्षेत्र में सम्मिलित है। यहाँ पर जो है अकासिया, खजूर, पाम, यूफोरबिया तथा नागफनी, कैक्टस यहाँ के मुख्य पौधे हैं जो ये पादप का प्रजाति है। और इन वनों में जो है वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, एक जगह नहीं होते हैं। इसके जड़ें जो लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैल जाती है। और पत्तियां जो प्राय छोटी होती है जिससे जो है वाष्पीकरण कम से कम हो सके। और शुष्क भागों में झाड़ियां जो है और कटीले पादप पाए जाते हैं। ये देखिए आपको चित्र में दिखाया गया है कटीले वन और झाड़ियां जो रेगिस्तान का है। तो इन जंगलों में प्राय चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सींग, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊँट पाए जाते हैं। तो छात्रों, आप जानते हैं कि रेगिस्तानी इलाके में सबसे ज़्यादा ऊँट पाया जाता है क्योंकि ऊँट जो है लंबे समय तक पानी नहीं पीता है। फिर इसके बाद आते हैं पर्वतीय वन। तो पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी जो अंतर दिखाई देता है। और वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उच्च उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में से जो है टुंड्रा की ओर देखते हैं, टुंड्रा प्रदेश की ओर, तो उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में जो है ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। ये देखिए पर्वतीय वन है जो चित्र में दिखाया गया है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अर्थात ठंडा क्षेत्र में इसमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच जो है शंकु वृक्ष होते हैं जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर, फार, स्प्रूम, सीडर आदि पाए जाते हैं। और ये वन जो है प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों
दक्षिण और उत्तर पूर्वी भाग के भारत के जो है अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं और अधिक ऊंचाई पर जो है शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान पाए जाते हैं। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जो है शीतोष्ण कटिबंध वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व वर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष है। जैसे जैसे हिम रेखा के निकट पहुंचते हैं इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं और झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों विलीन हो जाते हैं। इसका उपयोग यह गुज्जर तथा बकरवाल जैसे घुमक्कड़ जातियाँ जो पशुचारण होते हैं उसके लिए जो किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में जो है मोस, लीचन, घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है और इन वनों में प्राय जो है कश्मीरी महामृग, चित्रा, हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबेक्स, कहीं कहीं तो लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां भी पाई जाती है। तो छात्रों ये देखिए मैंग्रोव वन दिखाया गया है चित्र में। यह वनस्पति जो है तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू जो है इन वनों तटों पर जो एकत्रित हो जाता है जिससे ये घने मैंग्रोव वन जो एक प्रकार की वनस्पति है और जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती है। जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं, ये देखिए पौधे के जड़ जो है पानी में डूबा हुआ है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों में जो है डेल्टा भाग में जो है इसी प्रकार का वनस्पति मिलती है और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष भी पाई जाती है जिनसे मजबूत लकड़ियां प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा और एंगार के वृक्ष भी जो है इस भागों में पाया जाता है और इस क्षेत्र में जो रॉयल टाइगर प्रसिद्ध है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। इसके अतिरिक्त कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं वन्य प्राणी। तो वनस्पति की तरह जो है भारत जो है विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों का लगभग जो है 90,000 प्रजातियाँ मिलती है जो देश में लगभग 2000 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती है जानवरों का, पक्षियों की प्रजातियाँ। और यह जो है कुल विश्व का 13% है। यहाँ जो है मछलियाँ की जो है 2546 प्रजातियाँ पाई जाती है जो विश्व की लगभग 12% है और भारत में विश्व के लगभग 5 से 8% तक जो है उभयचर प्राणी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। छात्रों ये बॉक्स में दिखाया गया कुछ औषधि पौधा होता है जैसे सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम का पेड़, तुलसी का पौधा, कचनार, ये सब औषधि पौधा है जिससे दवा बनता है। तो छात्रों स्तनधारी जानवरों में जो है हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण जानवर है और ये धरती का सबसे विशाल जानवर है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं और हमारे झारखंड के वनों में भी पाए जाते हैं। एक सींग वाले गेंडा अन्य जानवर भी है जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं और कच्छ से रन तक जो है थार मरुस्थल में जंगली गधे तथा ऊँट रहते हैं जो भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी जो है अनेक प्रजातियाँ पाई जाती है। जो भारत जो है विश्व का एक ऐसा अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों जानवर पाए जाते हैं और भारतीय शेरों का जो है प्राकृतिक वास स्थल जो है गिरवन के जंगल में है। तो छात्रों ये देखिए भारत का जो है मैप में दिखाया गया है वन्य प्राणी नीचे इन सब स्थानों में जो है वन्य प्राणी पाए जाते हैं जो दिखाया गया है डॉट डॉट करके। तो छात्रों गुजरात में गिरवन के जंगल में जो है शेर पाए जाते हैं। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है तथा हिमालयी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं।
बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी पाया जाता है। यह शिकारी जानवरों में का मुख्य जानवर होता है जो बहुत खतरनाक होता है। तेंदुआ जो होता है वह चीता से भी खतरनाक जंतु होता है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु की सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। और लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाले बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। जो तिब्बती बारहसिंगा जो है भारल, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियोंग पाए जाते हैं। तो छात्रों, तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर लाल पांडा भी जो कुछ भागों में मिलते हैं। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में जो कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल भी पाए जाते हैं। घड़ियाल जो है मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है। इसके बाद आते हैं भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं, जैसे मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी जो प्रजातियां हैं जो देश के वनों में तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहते हैं। और हमने कभी फसलें जो है जैव विविधता पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधे का नीचे से हमने बहुत से औषधि पादपों का भी जो है प्रयोग कर उसका चुनाव किए हैं। दूध देने वाले पशु भी जो है प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं, जो जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में भी हमारी मदद करता है। इनसे मांस और दूध भी हम प्राप्त करते हैं। तो छात्रों, ये देखिए कुछ चित्र में दिखाया गया है, प्रवासी पक्षी को दिखाया गया है। तो छात्रों, प्रवासी पक्षी का मतलब होता है जो दूसरे देशों से आते हैं और जो है मौसम परिवर्तन के कारण फिर अपना देश वापस लौट जाते हैं। तो अंडे भी जो है पक्षियों से प्राप्त करते हैं, मांस भी प्राप्त करते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति जो है का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उसका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा कि पहले बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो गया। लगभग 1300 पादप प्रजातियां जो संकट में हैं तथा 20 प्रजातियां जो है विनष्ट हो चुकी है। काफ़ी वन्य जीव जो है प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी है। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण जो है लालची व्यापारियों का और अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना, रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण जो है प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का जो प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण बन गया है। तो अपने देश की पादप और जीवित संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश में 18 जीव मंडल नीचे आरक्षित किया गया है। इनमें से जो है 10 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नानरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिंपलीपाल, पंचमढ़ी, अचानक, कमर, अमरकंटक की गणना विश्व की जीव मंडल नीचे में से गिनती में एक है। तो छात्रों, ये देखिए दिखाया गया है जीव मंडल नीचे को दिखाया गया है नीले रंग के बॉक्स में आप देख सकते हैं। सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी और सब नाम दिया गया है। सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों का वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने में योजना बनाई है। शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए भी योजनाएं बनाई गई है। 103 नेशनल पार्क बनाए गए हैं। 535 वन्य प्राणी अभय वन भी बनाए गए हैं। चिड़ियाघर राष्ट्रीय की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो हम सभी को अपनी अति जीविता के लिए जो है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए और यह तब तक संभव है जब तक प्रकृति पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। तो छात्रों, इस अध्याय का जो है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी का ये है अभ्यास। जो विकल्प को जो है सही विकल्प को आपको चुनना है।
इसके बाद है संक्षिप्त प्रश्नों को उत्तर देना है, कुछ प्रश्नों का अंतर बताना है, मानचित्र में जो इन जगह को दर्शाना है, और ये जो है परियोजना कार्य दिया गया इसे भी आपको बनाना है। छात्रों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।